आज की लाइफ भागदौड़ भरी लाइफ है। जीवन में कुछ ऐसी आम समस्याएं होती हैं रोजाना की, और दिनचर्या के हिस्से से हम परेशान हो जाते हैं और कुछ न कुछ समस्याएं हमें घेर लेती हैं। और छतरपुर वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और दिनों दिन रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसे यहाँ पे सेंटर्स खुलते हैं जो हमको हेल्थ के माध्यम से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत कुछ चीज़ें हम समझ पाते हैं। तो हम आज बात करते हैं, हम ठीक पन्ना नाके पर खड़े हैं, पन्ना तिराहा जो कि सटाई तिराहा भी कहा जाता है। और आप ठीक देख सकते हैं हमारे सामने HDFC बैंक न्यू पन्ना नाका छतरपुर शाखा, यहाँ पर एक नया सेंटर्स का उद्घाटन होने जा रहा है। और आप ठीक देख सकते हैं यहाँ पर स्वामी नित्यानंद फिजियोथेरेपी सेंटर 17 वर्ष से आपकी सेवा में तत्पर, दर्द एवं लकवा निवारण केंद्र। तो ये डॉक्टर अरुण गुप्ता और डॉक्टर शोभा गुप्ता के माध्यम से एक नए सेंटर्स की शुरुआत होने जा रही है। और हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो सेंटर है खास तौर पर ये केंद्रित रहेगा फिजियोथेरेपी के लिए। फिजियोथेरेपी आपने शायद ज़रूर सुना होगा। रोजाना की जो हमारी दिनचर्या है उसमें कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, और समय के साथ जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर जाता है तो उसकी मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, उसकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, और कुछ ना कुछ समस्याएं उसके साथ पैदा हो जाती हैं। उसकी बॉडी के साथ, बॉडी स्ट्रक्चर में कई ऐसी परेशानियां होती हैं जिनसे वह इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी आम दिनचर्या और उसके जो रोज़ाना के जो काम हैं वो रुकने लगते हैं। तो फिजियोथेरेपी, हालांकि इसे योग भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आधुनिक समावेश है ये। इसे आधुनिक योग भी कहें तो एक कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। और ये फिजियोथेरेपी सेंटर जो खुला है ठीक पन्ना तिराहे पे खुला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी व्यवस्था है। एंट्रेंस करते हैं, यहाँ पर एंटर करते ही एक हॉस्पिटैलिटी का आप एक अनुभव पा सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज थेरेपी रूम है, वेटिंग एरिया है, ये डॉक्टर कंसल्टेशन रूम है जहाँ पर डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे, इलेक्ट्रोथेरेपी रूम है, ये लेजर थेरेपी, कपिंग नीडलिंग थेरेपी रूम। तो कुल मिलाकर ये एक अस्पताल है, यहाँ पर फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाती हैं। और जो लोग बहुत परेशान हैं, चलने में दिक्कत होती है, समय के साथ उनकी हड्डियों में प्रॉब्लम है, मसल्स में प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से जो सेंटर है यहाँ पर शुरू हो चुका है। और इस सेंटर में सीधे ओनर के पास चलते हैं, उनसे ही बात करते हैं कि आखिर यहाँ की जो खास विशेषता है वो क्या है। हमारे साथ डॉक्टर अरुण गुप्ता जी मौजूद हैं। अरुण गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और अरुण गुप्ता जी फिजियोथेरेपी सेंटर के जो ऑनर हैं, उन्होंने ये सेंटर छतरपुर के उन लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके शुरू किया है जो बहुत बेहद परेशान है। और फिजियोथेरेपी की लंबे समय से छतरपुर में ज़रूरत भी महसूस की जा रही थी, और कोई नामी गिरामी सेंटर यहाँ पर नहीं था। तो इन्होंने ज़रूरत को समझा, और डॉक्टर साहब मुंबई में लगातार लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, और उन्होंने क्षेत्र की ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए, यहाँ के मरीजों को ध्यान में रखते हुए ये सेंटर्स खोला है, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं, मसल्स पेन की समस्याएं हैं, बॉडी स्ट्रक्चर में जो समय के साथ दिक्कतें आती हैं, उसको लेकर इनका समाधान ये हमें देने वाले। हम सीधे उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी के लेकर के अभी भी ज़्यादा जागरूकता नहीं है लोगों में, और छतरपुर शहर में आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है इस सेंटर के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे आप थोड़ा अस्पताल के बारे में, फिजियोथेरेपी में विस्तार से हमें बताइए। जी, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने भोपाल से अपनी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की थी। उसके बाद कुछ समय टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में भी काम किया। उसके बाद मैंने छतरपुर में लगभग काफ़ी पहले यहाँ पे क्लिनिक डाला था, लेकिन बहुत छोटे स्तर में डाला था। अब बहुत लेटेस्ट मशीनें आ चुकी हैं, और लगातार देखा जा रहा है कि हर मरीज को घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन लगातार बताया जा रहा है। तो उसके वजह से मैंने सोचा कि जो शहर में, जो दिल्ली में, बम्बई में जो फिजियोथेरेपी चलती है, उधर पे क्या है ऐसा जो वहाँ के लोगों को ज़्यादा ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता है, और अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा ऑपरेशन कराना पड़ रहा है। तो वहाँ पे जो लेटेस्ट इक्विपमेंट आए थे वो मैंने अपने सेंटर में अभी रखे हैं, नया चालू किया है। और भारत सरकार का और हमारे पंजाब नेशनल बैंक का धन्यवाद है कि उन्होंने हमें सहयोग प्राप्त दिया है, और उस वजह से आज मैं इतना बड़ा संचालन कर सका हूँ फिजियोथेरेपी। आपको मतलब आपका ये कहना है कि फिजियोथेरेपी में जो मशीनरीज की जो आवश्यकता होती है उसकी भी कमी यहाँ पर पूरी होगी, न केवल बाहरी तौर पर, क्योंकि जो फिजियोथेरेपी को माना जाता है जैसे मसाज के तौर पर या एक्सरसाइज को लेकर जो कई चीज़ें लोगों के जहन में है, तो यहाँ पर मशीनरी का भी पूरा लाभ मिलेगा और पूर्णतः आराम यहाँ पर मरीज को मिल पाएगा। तो क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान यहाँ पर संभव हो सकेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अधिकतर जो दर्द हो रहे हैं, मांसपेशियाँ खिंच जा रही हैं, कमर दर्द हो रहा है,
तो अगर बाजार में अपन देखें, मार्केट की बात करें, मेडिकल की, तो सिर्फ अपन को पेन किलर दवाइयाँ, कैल्शियम, विटामिन के अलावा कुछ ऐसा सोर्स नहीं है जो पर्टिकुलरली आपकी चोट को राहत दे सके। हमारे पास ऐसी वेव्स हैं, जो नई नई वेव्स आई हैं, लेजर वेव्स है, शॉक वेव्स हैं, अभी नया टेकार मशीन आया है, लेजर 4th क्लास है, टेंस है, शॉर्ट वेव है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, IFT है। ऐसी मशीनें हैं कि जो शीघ्र ही जगह पे जहाँ पे आपको चोट है वहाँ की कोशिकाओं को इतना उत्तेजित करती हैं कि शरीर को इतना एक्टिवेट करती हैं कि वो कोशिकाएं अपनी जोड़ना चालू हो जाए। तो अच्छा, कई बार लोगों से मैंने ये भी सुना है फिजियोथेरेपी के बारे में मैंने, कि ये जो प्रक्रिया है वो कहीं कुछ दर्दनाक होती है, क्या उसमें दर्द होता है मरीज को, या थोड़ा स्मूथली उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती? देखिए, ये बात आपकी एक तरीके से कहूँ तो फिजियोथेरेपी में किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। हालांकि जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसके हाथ कितने अनुभव से होके गुजरे हैं, कितना उसने काम किया अपनी फील्ड में, पेशेंट को कितने अच्छे से वो समझता है साइकोलॉजिकली, और काम को कितने अच्छे से समझता है, ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है। तो मुझे नहीं लगता मेरे क्लिनिक में कभी भी किसी को ऐसी कोई तकलीफ हुई है। हालांकि मैं ये आपको साफ बताना चाहूँगा कि ये आपका हम जो मरीज आता है, पेशेंट आता है, तो आपसे आकर यहाँ मिलता है, तो ये व्यवस्था आपने बनाई है, यहाँ पर आपसे सलाह लेता है, फिर ये इस हॉस्पिटल में हमें पूरा विस्तार से बताइएगा कैसे। मैंने जितना भी सर हो सका है साफ सफाई और एक ऐसा माहौल कि जहाँ पेशेंट को एक शांति का महसूस हो, उस माहौल में मैंने इलाज करने की कोशिश की है। बैठने में अच्छा लगे, मन स्वस्थ लगे उसको, मुझे भी बैठने में, काम करने में अच्छा लगे, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे डेकोरेशन भी प्रॉपरली किया हुआ है, लोगों को अच्छा लगे। आइए आपको दिखाता हूँ, मैंने पूरा वेलवेट अपन ने बिछा के रखा हुआ है यहाँ पे। ये अपना इलेक्ट्रोथेरेपी रूम है जो अपना चला आ रहा है फिजियोथेरेपी के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए आप, मशीनें काफ़ी लगी हुई है और ये अभी पूरी हो चुकी है। मशीन IFT मशीन कहलाती है, इंट्राफेरेंटियल थेरेपी, जॉइंट पेन वगैरह में काफ़ी उपयोगी है। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, जोड़ जाम हो और दर्द हो तो उसमें काफ़ी आराम पहुंचाती है। इसके बाद ये डायथर्मी लगी हुई है, शॉर्ट वेव डायथर्मी है। इससे शॉर्ट वेव किरणें निकलती हैं, मांसपेशियों को ढीला करती है। लेजर थीम पे काम करता है ये शॉर्ट वेव्स निकलती हैं इससे, वेव्स का नाम है शॉर्ट वेव्स। तो इससे तरंगों के माध्यम से, तरंगे, ये मैग्नेटिक वेव्स हैं जो बॉडी की मांसपेशियों को और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, मांसपेशियों को रिलैक्स करती हैं, उससे मरीज को जो राहत मिलती है, आराम मिलता है। इसके नीचे टेंस मशीन रखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो टेंस मशीन का क्या है कि जैसे अपने कुलंगवात है, रूट पेन है, पैर में, हाथ में फट रहा है, हाथ झुनझुनी हो रही है, उन सब चीज़ों में काफ़ी उपयोगी है। ये ट्रैक्शन मशीन है, इससे गर्दन का खिंचाव दिया जाता है। अच्छा, एक जो आम प्रॉब्लम हो रही है वो क्या बोलते हैं उसको, नेक पेन जो होता है जी, बहुत ज्यादा परेशान आजकल लोग हम देखते हैं। जी। लगातार लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं सर, बराबर, तो ये क्या उसी पे काम करती है? ये उसी पे काम करती है। कई बार गर्दन की नसें दब जाती हैं और हाथ में झुनझुनी आती है, हाथ फटने लगता है, तो इनके साथ वही समस्या हो रही थी। काफ़ी जगह गए थे तो लोग इनके कंधे का इलाज कर रहे थे। फिर जब ये मेरे पास आए तब मैंने ध्यान से इनको चेक किया तो पता चला कि गर्दन से एक नस दब रही है, जिससे इनके हाथ में फाटन हो रही है। छूने में कोई दर्द नहीं था, बस हाथों में, उंगलियों में झुनझुनी थी। तो आज 3 दिन हुआ है मेरे को इलाज दिए हुए। 3 दिन में ये 30-40% रिलीफ में है। और आप बताइए, थंब ऊपर करके आराम, तो ये देखिए आप बता रहे हैं आराम है, नहीं तो काफ़ी परेशान हो रखे थे। डॉक्टर साहब का कहना है कि इन मशीनों के माध्यम से जो भी आम समस्या होती है लोगों को, और एक इसका अच्छा खासा निदान संभव हो पाता है। ये अपना लेजर थेरेपी, कपिंग और निडलिंग थेरेपी रूम है। तो इसमें फिलहाल हम आपको बताते हैं जो मशीनें हैं। अपने पास हर चीज़ 2 सेट है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट आते हैं तो 2-2, 3-3 सेट मशीनें वहाँ भी आपने इसका भी आपने ध्यान रखा है कि एक ही मतलब नहीं टाइप के पेशेंट अगर 2 आ जाते हैं तो हाँ, तो उनके लिए 2-2, 3-3 सेट। जैसे ये दूसरा ट्रैक्शन रखा है अपने पास, ये एक दूसरा टेंस रखा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं। ये मसल स्टिमुलेटर है, जो पैरालिसिस के केस होते हैं उनमें मसल स्टिमुलेटर उपयोग होता है, जहाँ पे नसों की ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो उनको इम्प्रूव करता है। ये आइसोमेट्रिक बॉल है, कुछ कसरतें होती हैं उनमें काम देती है। इसके बाद ये लेजर थेरेपी मशीन है, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इसका क्या वर्क होता है? ये डीप पेन, गहराई वाला दर्द,
मांसपेशियों और लिगामेंट इंजुरी को जोड़ना, जो कि ACL MCL लिगामेंट आपने सुने होंगे, उन सबको जोड़ना और गहरा दर्द, इसको मैंने अभी 10 दिन से मैं उपयोग कर रहा हूँ। तो मुझे मेरे ख्याल से मैं 2 या 3 सिटिंग में ही लोगों को अच्छा कर दे रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है इस मशीन को लेके, बाहर की है, इंडिया के बाहर की है, और लेटेस्ट 4th क्लास लेजर मशीन। लेटेस्ट है आपने? हाँ, तो लेजर मशीन इंडिया में नहीं बनती है, लेजर बाहर से ही आता है। तो बहुत ही लेटेस्ट है। और मतलब हड्डियों में जो जैसे कमर में लोगों को जो प्रॉब्लम होती हाँ, है, वो सब घुटनों में जो प्रॉब्लम होती है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा काम करती है। ये देखिए, दूसरी अल्ट्रासाउंड मशीन भी रखी हुई है, दूसरी 2 अल्ट्रासाउंड मशीन अलग से रखी है अपन ने, कभी भी भीड़ ज्यादा हो जाती है तो अपने पास सब उपयोगी है। आइए, ये आप मॉइस्ट हीट है। वैसे मॉइस्ट हीट माने नमी वाली हीट, नमी वाली हीट डीप होती है। इसमें अपन कह सकते हैं जैसे अब किसी के पैर में रॉड पड़ी है या किसी की मांसपेशियों में हम वेव्स नहीं दे सकते, किसी पेशेंट को किरणें नहीं दे सकते, तो उसके लिए मॉइस्ट हीट तो ऑपरेशन स्टील की डाल दी जाती है। ऐसे पेशेंट के लिए ये और ये वैक्स बार, जो मोम की सिकाई, इसमें पैराफिन वैक्स डलता है। अच्छा, आप देख सकते हैं पैराफिन वैक्स डला हुआ है इसमें। तो इससे सिकाई करते हैं जिनमें रॉड पड़ी हो, प्लेट पड़ा हो, किसी प्रकार के इम्प्लांट डला हो, तो उनमें इन मशीनों से करते हैं। अच्छा, ये मतलब कुल मिला के वो सिकाई के लिए, सिकाई डीप तक रहेगी, मांसपेशियां नरम रहेंगी, तब अपन ज्वाइंट को मोड़ सकेंगे। अच्छा, ये अपनी लेटेस्ट मशीन है, ये पैर को मोड़ती है, इसे CPM यूनिट कहते हैं। तो जैसे पैर जिनका आपने देखा होगा टूट गया, फिर जुड़ गया, पर मुड़ नहीं रहा है, ये मशीन मोड़ती है उसको। एक ज्यादा एक आम प्रॉब्लम है साइटिका जी, तो उसमें भी कुछ काम करती है ये? नहीं, ये पैर फ्रैक्चर के लिए, वो जो ट्रैक्शन बताई थी हमने, वो साइटिका में ये, और वो जो जिसका फ्रैक्चर हो चुका है पर उसके लिए कंफर्ट है, ये उसके लिए कंफर्ट है, पैर मोड़ने के लिए। अच्छा, पैर मोड़ने। और डॉक्टर साहब और भी हमें सेवाओं के बारे में विस्तार से बता रहे हैं कि यहाँ पर और भी क्या उपलब्धियाँ हैं, मरीज को क्या रिलैक्सेबल जो व्यवस्थाएं सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं उसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। ये अपनी एक्सरसाइज के लिए है, ये हर स्ट्रेंथ की रबर है, अपने एक्सरसाइज के लिए, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। ये रोलर है, पंजों के पैर के दर्द के लिए। ये वो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनके माध्यम से मसल्स को एक्टिव किया जाता है, जैसे जिनकी नसें कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। बैलेंस ट्रेनिंग के लिए है, बैलेंस बोर्ड। कुल मिला के एक्सरसाइज एक सेंटर पर जो छोटे छोटे जो मशीनरीज होती है, ये मशीनें वही काम करती हैं, मसल्स को एक्टिव करती है। ये अपना शोल्डर व्हील है, कंधा जाम हो जाता है उसके लिए। अच्छा, वो चलाने के लिए होता है, कंधा जाम, ग्राउंडिंग यहाँ से जिसको प्रॉब्लम है, जैसे वो। ये अपना नी के लिए, घुटने की ताकत मजबूत करने के लिए, क्वाड्रिसेप्स टेबल है, यहाँ पे बैठ के चलाते हैं इसको। पैरों के मसल्स के लिए। ये शोल्डर के जाम हो जाने के खोलने के लिए है, शोल्डर की कसरत है, कंधे की अपने उसकी कसरतें हैं। ये साइकिल है, घुटने और जांघ की मांसपेशियों की ताकत के लिए। अच्छा, यहाँ पर सिटिंग में बैठ करके साइकिल चला सकते हैं, साइकिल चला सकते जी। ये सब, ये पैक बोर्ड है, जो लोग लकवे के पेशेंट होते हैं, चीज़ें नहीं पकड़ पाते, उन्हें पकड़ के और उठा के रखना, ये सब सिखाया जाता है। ये वेट कफ है, ये अपना नई थेरेपी है, कपिंग थेरेपी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए, पेन रिलीफ के लिए। ये डीप टिश्यू रिलीज के लिए है, मांसपेशियों के नीचे जो कोशिकाएं होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, तो एक नया टेक्निक का ट्रीटमेंट है ये मसाज का, तो ये उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है उसके पूरे। अच्छा, समय के साथ आप डॉक्टर साहब थोड़ा ये विस्तार से ये भी बताइएगा कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत क्यों है? आजकल हम भी देखते हैं कि ज़्यादातर ऐसे मरीज आते हैं जो रोजाना उनकी वर्किंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा समय देना पड़ता है उनको, सिस्टम पे, कंप्यूटर पे भागदौड़ भरी जिंदगी है। ऐसे में जो आम समस्याएं लोगों को होती हैं, तो क्या ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट की उन्हें ज़रूरत पड़नी चाहिए? देखिए, आपको हम बताएं, अगर अपन लंबे समय तक एक जैसी पोजीशन में कोई भी काम करते हैं तो तकलीफ होती है, क्योंकि अपन एक पोजीशन में काम कर रहे हैं। जैसे हम हाथ इतनी बार, काफ़ी बार उठाते, पीछे एक भी बार नहीं ले आते, हम आगे 50 बार झुकते, पीछे शायद दिन में 1 बार 2 बार झुके, तो ये चीज़ें अपनी मांसपेशियों के बैलेंस में समस्या उत्पन्न करती है। तो कहीं की मांसपेशी की ताकत बढ़ जाती है, भाई अपन आगे ज़्यादा झुकेंगे तो आगे वाली मांसपेशियाँ ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, पीछे की कमजोर रहेंगी। आप कहने मतलब कि हर मूवमेंट शरीर में, बॉडी में हर मूवमेंट जरूरी है। अगर एक ही थीम पे अगर आप जा रहे हैं, आपकी बॉडी काम कर रही है, तो दूसरे कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। जी बिल्कुल। अगर अपन एक ही अपन की दुनिया में, भारत या पूरे वर्ल्ड में हर चीज बैलेंस पे खड़ी हुई है, अपना शरीर भी बैलेंस पे ही डिपेंड है।
मांसपेशियों में पीठ की मसल्स टाइट हो जाएंगी, पेट की कमजोर हो जाएंगी, पोस्चर बदल जाएगा, दर्द होने लगेगा। अपन अगर हर मसल्स की प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करेंगे तो वो चीज़ अलग। खैर आपको ये टेकार मशीन है, रेडियो वेव्स निकलती हैं, जो अपन ने शॉर्ट वेव दिखाई थी उससे ये काफ़ी गुना हाईटेक मशीन है, लेटेस्ट है, मध्य प्रदेश में शायद अपने पास है ये, तो उस लेवल की मशीन है ये। इससे वेव्स निकलती हैं, इसके 2 तरीकों से करते हैं। काफ़ी डीप हीट है और ये बॉडी को एक्टिवेट करती है मांसपेशियों के टिश्यू के हीलिंग के लिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब टिश्यू पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, हड्डियों पे और मसल्स के बारे में लोग सोचते हैं, लेकिन टिश्यू प्रॉब्लम कहीं कोई क्रिएट करती है, उसके बारे में लोग जानते नहीं। पेन को हम बताएं आपको एक थ्योरी, पेन हड्डी में नहीं होएगा ना, पेन मांसपेशियां वर्क करेंगी तो मांसपेशी में होगा, फील अपन को हड्डियों में होगा, तो ये चीज भी एक हो जाती है। तो ये उस पे है, ये शॉक वेव थेरेपी है। शॉक वेव्स, इसमें से शॉक वेव्स निकलती हैं, ये क्रॉनिक पेशेंट के लिए, क्रॉनिक पेन का वगैरह बहुत पुराना दर्द है, तो ये क्या करती हैं कि वहाँ पे रीजनरेशन करती हैं। रीजनरेशन बोले तो टिश्यू को रिपेयर करती हैं, मतलब नया रिपेयर नहीं बल्कि नया बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। मैंने सुना है अगर पुरानी जो टिश्यूज होती हैं, सेल्स होती हैं, टूटती हैं, जी जी जी, तो ये नया बनने के लिए सपोर्ट करती है, नया बनने के लिए ये प्रमोट करती है। बाकी आप यहाँ का साफ सफाई, डेकोरेशन, चादर, पलंग सब अपन अच्छी व्यवस्थाएं, ताकि मरीज को कोई भी दिक्कत ना हो, आराम से अपना कुल मिला के जो जरूरतें जो फिजियोथेरेपी में जरूरत के लिए मध्य प्रदेश में इससे अच्छा क्लिनिक नहीं होगा। सुविधा के साथ अपन ने और बिना किसी मतलब परेशानी के यहाँ पर बहुत सुख सुविधाओं के साथ डॉक्टर साहब ने यहाँ पर इस हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जी, छतरपुर में जो अपन ने फिजियोथेरेपी का दिया है ये आयाम, तो शासन का हेल्प मिला हमें। एक थोड़ी सी बात ये बताना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे हम कि इतने बड़े सेंटर्स पे आप काम कर रहे थे मुंबई में, फिर आपने छतरपुर में ये जरूरत क्यों? एक्चुअली में हम बेसिकली इसी तरफ के हैं, लेकिन वो कुछ कारणवश पिताजी की तबीयत खराब हो गई, किडनी फेल हो गई, उसके बाद पिताजी खत्म हो गए, अपन घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो वापस तो आना ही पड़ा अपन को और अपने क्षेत्र में काम करना पड़ा, तो कर रहे हैं जब से, और अच्छे काफ़ी हजारों मरीज अच्छे किए हम। तो अब एक मतलब छतरपुर और आसपास के जो पेशेंट्स जो इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको अच्छी एक सुविधा के साथ यहाँ पर जो है सेवाएं दी जाएंगी, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहला जो बेसिक अपने जीवन में है वो कसरत, एक्सरसाइज और जीवन जीने की शैली बहुत प्रॉपर रखी जाए, उठना बैठने का तरीका सही रखा जाए, और कहीं भी छोटा मोटा हड्डियों मांसपेशियों संबंधित दर्द है तो एकदम से अपन ऑपरेशन की तरफ ना भाग के एक बार फिजियोथेरेपी लेके देखें। थोड़ा सा टाइम लगता है पर अच्छे होते हैं, और प्रॉपरली आप कोई भी ऑपरेशन भी करा लें तब भी आपको फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी। अभी कई घुटने बदले हैं जिनके उन्होंने भी ली, तो हम कह रहे हैं वो नौबत क्यों आए कि आपके घुटने इतने खराब हो जाए कि आपको बदलाना पड़े। आप पहले से उसके लिए जरा सा पेन है, आप आके एक्सरसाइज सीख के जाएं, आप आके यहाँ पे अपना जो भी इलाज है वो लेके जाएं 5-7 दिन का, बराबर अपना चलते फिरते रहें। मैं यही कहना चाहूँगा कि सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, घूमते खेलते फिरते रहें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण गुप्ता, एक नए फिजियोथेरेपी सेंटर के साथ छतरपुर में दस्तक देने जा रहे हैं, और कुछ ही दिनों में इसका शुभारंभ होने जा रहा है। और डॉक्टर साहब के बताए अनुसार जो इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं, यहाँ की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, और बहुत जल्द फिजियोथेरेपी के माध्यम से छतरपुर के उन पेशेंट्स को बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर मिलने जा रही है। और महाकवरेज न्यूज़ के लिए ऐसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।